मैं आमंत्रित करता हूं। दुबे जी, आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहले बताइए, ये स्मार्ट मीटर क्या भला है, ये क्या समस्या पैदा हो गई, गांव-गांव विरोध क्यों हो रहा है, और अब सरकार ने कहा है कि हमने एक टेक्निकल कमेटी बना दी है, फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है, लेकिन भविष्य में अगर रिपोर्ट ठीक आई तो ये लग भी सकता है। तो इस पूरे प्रकरण पर आपसे हम लोग थोड़ा टेक्निकल समझना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक स्मार्ट मीटर की बात है, प्रीपेड मीटर की बात है या टेक्नोलॉजी की बात है, लेकिन दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। किसी भी कदम को उठाने के पीछे इंटेंशन क्या है और प्रक्रिया कैसी है। तो इंटेंशन और प्रक्रिया यहाँ दोनों सवालों के घेरे में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर का एक ऑर्डर है। उस आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय के आदेश के अनुसार RDSS की स्कीम के अंतर्गत ये तय हुआ स्मार्ट मीटर लगाए जाए। फिर केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने ही इस बात को भी तय किया कि टाइम ऑफ द डे मीटरिंग होगी। अब स्मार्ट मीटर जरूरी है टाइम ऑफ द डे मीटरिंग के लिए। टाइम ऑफ द डे मीटरिंग का मतलब ये है कि सुबह के समय बिजली की कोई कीमत होगी, दोपहर को कोई कीमत होगी, रात को कोई कीमत होगी, पीक आवर्स में अलग कीमत होगी, ऑफ पीक आवर्स में अलग कीमत होगी। इसके लिए स्मार्ट मीटर की ज़रूरत है, क्योंकि रियल टाइम वही मीटरिंग का डाटा दे पाएगा। लेकिन केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की जो शर्त है वो ये है कि जो एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर AMISP, ये शब्द लोगों ने बहुत सुना होगा। इसका मतलब ये होता है एडवांस मीटरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने वाला जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वो प्राइवेट कंपनियां होंगी। ये बहुत ही गंभीर बात है और मैं इस सारे जो प्रोजेक्ट है, इस सारी योजना को बैकडोर प्राइवेटाइजेशन के रूप में देखता हूँ। अब आप एक बात ये समझिए, इसकी मोबाइल फ़ोन से तुलना नहीं हो सकती। इसलिए तुलना नहीं हो सकती क्योंकि मोबाइल फ़ोन में मंथली चार्जेस होते हैं, इसमें मंथली चार्जेस नहीं होंगे। इसमें प्रीपेड मीटर होगा तो वो एनर्जी कंजम्पशन के हिसाब से होगा, और गर्मी के दिनों में एनर्जी कंजम्पशन बढ़ सकता है, और AC का लोड है, जाड़े के दिनों में हीटर का लोड है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोड हो सकता है। तो जो कॉमन कंज्यूमर है, एक तो उसके बीच में कोई जागरूकता नहीं है, वह यही नहीं जान पाएगा कि उसका कब बिल चुक गया और कब उसको दोबारा वो करना है। दूसरी बात यह है कि जो मीटरिंग का सिस्टम है, इसमें लिखा हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ऑर्डर है, कि टेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, इंस्टॉलेशन, रिप्लेसमेंट, सीलिंग, ये सारा काम प्राइवेट कंपनी के पास है। जो AMISP है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो एक प्राइवेट कंपनी है। तो बिजली विभाग के हमारे इंजीनियर, हमारे कर्मचारी जगह जगह रोज़ घेराव हो रहा है। आप देख रहे हैं इसको जो है, और कहीं से ना दोषी होते हुए भी हम लोग पिट रहे हैं, हम लोग घेरे जा रहे हैं। ये सारी प्रक्रिया तो निजी कंपनियों के हाथ में है। और मुझे खुशी इस बात की है कि उत्तर प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कल जो रिव्यू मीटिंग किया, उस रिव्यू मीटिंग में उन्होंने इस बात का स्पष्ट निर्देश दे दिया कि प्राइवेट कंपनियां गड़बड़ कर रही हैं और गाली हम लोग खा रहे हैं। तो यह बात अब खुल के सामने आ गई है। तो जांच का विषय तो भाई उसी प्राइवेट कंपनी को काम की जिम्मेदारी भी तो सरकार और मंत्री जी ने ही दी थी ना, कोई मध्य प्रदेश की सरकार ने थोड़ी दी थी। कोई और आप कह रहे हैं साहब हम वो काम वो करें, गाली हम खाएं। तो भैया आप ही ने तो आदेश दिया था। नहीं, यह तो नहीं, वह एक डिफरेंट बात है। लेकिन मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मेरी बात यह है कि नहीं, यह केंद्रीय विद्युत मंत्रालय का आदेश है, इसके लिए जिम्मेदार तो सरकार ही है। मैं उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इंटेंशन की बात है, यह बैकडोर प्राइवेटाइजेशन है। जब आपने प्राइवेटाइजेशन पर हम फिर चर्चा, हमारे पास जो आज उपभोक्ताओं ने हमने जब ये टॉपिक कहा कि इस पर डिबेट करेंगे, तो पहले गांव से जो कंप्लेन आ रही है कि ये मीटर बहुत तेज चल रहा है, कभी कभी 3 गुना ज्यादा, कभी जो हमारी पहले बिजली की खपत 1000 रुपए 800 रुपए थी, वो हमारी बढ़ के 2 गुना 3 गुना हो गई है। ये एक सामान्य शिकायत है जो गांव, कस्बे और शहरों से आ रही है।
नहीं, मैं यही बात कह रहा हूं कि इसकी जिम्मेदारी पावर कॉर्पोरेशन के इंजीनियर्स की और कर्मचारियों की नहीं है। यह गवर्नमेंट का पॉलिसी फेल्योर है। जब आपने जो है कनेक्शन आपसे लिया है, बिल आपके पोर्टल पे जमा होता है और आप कट ले रहे हो कि हमसे कोई मतलब नहीं, ये क्या बात हुई? अब कनेक्शन आपने दिया, यूपीपीसीएल के वेबसाइट पे हम पैसे जमा करते हैं, अब आप सर्विस देने के बजाय हमें कह रहे हो कि हमसे मतलब नहीं। सब मतलब है नहीं, मैं कह रहा हूं प्रबंधन का फेल्योर है, प्रबंधन के फेल्योर को बता रहा हूं। आम कर्मचारी तो उसमें घसीटा जा रहा है, आम कर्मचारी पिस रहा है, यह फेल्योर प्रबंधन का है। जब आपने मीटर की टेस्टिंग से लेके इंस्टॉलेशन तक, रिप्लेसमेंट तक सारा काम और जो उसकी शर्तें हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, उसके काम में हम दखल भी समझ में नहीं आता। तो यह तो पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं यूपीपीसीएल के जो चेयरमैन है आशीष गोयल, वर्स्ट परफॉर्मिंग ऑफिसर। जब से इनके हाथ में बिजली की कमान आई है, अगले ने पूरा सिस्टम ही खत्म कर दिया है। अब देखिए, सरकार की भी बेइज्जती हो रही है, सरकार भी असहज हो रही है, उपभोक्ता भी परेशान है। और दुबे जी मुझसे क्या कह रहे हैं कि बिल आप हमें दीजिए, कनेक्शन हमसे लीजिए, शिकायत हमसे न करिए। अरे भाई, आप क्या है ये? किसी को ये बात कहेंगे तो आपसे झगड़ा कर लेगा। ब्रजेश जी एक मिनट बात समझिए। मीटरिंग जब आपने प्राइवेट के हाथों में दे दिया तो हमारा रेवेन्यू भी प्रभावित हो रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये सीधे हमको बैंकरप्ट करने की साजिश है, बैकडोर प्राइवेटाइजेशन है, हमारे रेवेन्यू को भी अफेक्ट कर रहा है। थैंक यू सर। और इस पूरे मामले पे बहुत लंबी लड़ाई लड़ने वाले और उपभोक्ताओं के